जी, डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली जो इंटीग्रल होते हैं वो एरिया अंडर द कर्व बताते हैं कि जो कर्व है उसके अंडर कितना एरिया आ रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से एक कर्व है। अब आपने बताना है कि इस कर्व के अंडर एरिया कितना आ रहा है। अब वो एरिया फाइंड करने के लिए, ये सारा एरिया फाइंड करने के लिए आप इसको फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं कि इसके अंडर कितना एरिया आ रहा है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया आपने फाइंड करना है उसकी लिमिट क्या है। तो एक्स की जो इनिशियल वैल्यू है वो लेट्स सपोज यहाँ पर ए है और फाइनल वैल्यू यहाँ पर बी है। तो उसको आप इंटीग्रेट करेंगे उस फंक्शन को जिस भी वेरिएबल में, लेट्स सपोज अगर एक्स वेरिएबल में, तो इंटरवल आपके पास आ जाएगा कि आपके पास ए से लेकर बी तक आपने उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये उसका इंटरवल होगा। अब जो भी इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन का, उस आंसर में फिर आप इस लिमिट को पुट करते हैं। और पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट यहाँ पर क्या आ रही है, बी आ रही है। और उसमें से फिर आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं लोअर लिमिट को। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने पुट कहाँ पे करनी, जो भी आपके पास आंसर में वेरिएबल आ रहे हैं उस वेरिएबल की जगह पे आप यहाँ पर जो भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू की मान होगी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू की मान होगी, ये पुट करेंगे। तो उससे आपके पास फाइनल एक कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। तो डेट्स वाई जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर प्लस सी साथ में नहीं लिखते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इसकी इंटीग्रेशन का आंसर कांस्टेंट में ही आ रहा होता है। तो ये अभी आपने अप्लाई करना है डेफिनेट इंटीग्रल को। एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की 6.4। और इसका भी हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सिंपल फंक्शन, इसमें क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड हैं जो आपने ऑलरेडी 6.1 और 2 में की। कॉन्सेप्ट सारा वही अप्लाई होगा, जस्ट एक एडिशन है कि इसमें आपने लिमिट भी पुट करनी होगी। तो एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। ए पार्ट है 5x dx और लिमिट है 3 से लेकर 4 तक। अब 5x का इंटीग्रल क्या होता है, 5 को बेशक बाहर लिख लें। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, एक्स की इंटीग्रेशन क्या है। तो जो जहां से हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी, बिल्कुल पहला रूल, पावर रूल, वो क्या है कि इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो पावर की जो बेस एक्स आ रही है, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, वो भी साथ मौजूद है। तो अब पावर की बेस का जब डेरिवेटिव साथ में मौजूद है तो वी कैन अप्लाई पावर रूल। तो दिस मीन आप इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर डिनोमिनेटर में, और साथ में ये लाइन लगाकर आप इसकी लिमिट लिख लेंगे। लिमिट, अपर लिमिट क्या है 4 है और लोअर लिमिट क्या है 3। अब लिमिट पुट करने का मेथड क्या होगा, 5/2 आर है और एक्स का स्केयर, तो 5/2 इंटू अपर लिमिट का स्केयर, फिर माइनस 5/2 इंटू लोअर लिमिट का स्केयर। तो लोअर लिमिट आपने लिख दी, या बेशक 5/2 कॉमन लिखकर फिर उसमें एक्स स्केयर में लिमिट पुट कर लें, या बेशक 5/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरह से ठीक होगा। तो 4 का स्केयर क्या आ गया, 16। 16 को नीचे वाले 2 से कट कर देंगे तो 8, 8 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 40। और इधर 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9। और 9 इंटू 5 45, तो 45/2। एलसीएम लेंगे तो 80 माइनस 45/2। तो 80 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपके पास 35/2 आ जाएगा। और एरिया आपके पास स्क्वेयर यूनिट्स में होगा, जो भी उसके यूनिट्स हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका पार्ट सी हम कर रहे हैं। सी पार्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ 2x⁻² -3 dx, और लिमिट्स है हमारे पास 1 से लेकर 2 तक। अब बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो उसमें हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस अगर आ जाए तो उसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 2 को बाहर लिख लेंगे, x⁻² को अलग इंटीग्रेट करेंगे और इसकी लिमिट 1 से लेकर 2 तक है। इसी तरह से -3 को लिख लें, 1 का इंटीग्रल, और इस पे भी लिमिट 1 से लेकर 2 तक है।
तो इस पे आप अप्लाई कर दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बल्कि उससे पहले इंटीग्रेट करें। एक्स पावर माइनस टू का इंटीग्रल क्या आएगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल, माइनस टू में वन ऐड करेंगे तो माइनस वन अपॉन माइनस वन, और इसमें फिर आप लिमिट पुट करेंगे वन से लेकर टू तक। और वन का इंटीग्रल क्या होता है एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन था तो वन का इंटीग्रल एक्स, और इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अभी आप अप्लाई करेंगे। तो टू अपॉन माइनस वन के आगे माइनस टू, और एक्स की पावर माइनस वन पे आप अप्लाई कर लें अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस टू दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस थ्री के साथ एक्स के ऊपर आप अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टू की पावर माइनस वन क्या आ जाएगा वन बाई टू, वन की पावर माइनस वन तो वन ही होगा, तो वन बाई टू में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और टू माइनस वन क्या आ जाएगा वन, तो वन बाई टू में से वन सब्ट्रैक्ट करें माइनस वन बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वन, तो वन बाई टू माइनस वन कितना आ जाएगा माइनस वन बाई टू, और माइनस वन बाई टू बाहर वाले टू से कैंसिल होगा तो प्लस वन आ जाएगा, और इधर साथ में माइनस थ्री आ जाएगा। तो ये आपके पास इसमें क्या आ जाएगा माइनस टू इसका आंसर है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पर जो आपके पास नेगेटिव आया है उसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास एरिया आ रहा है बिलो एक्स एक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पीछे जो हमने शेप बनाई थी उसमें तो हमने अबव बनाया था, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपने एरिया फाइंड कर लिया था, इसका मतलब क्या है कि जो कर्व बन रही है वो बिलो एक्स एक्सेस आ रही है, तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपने एक्स एक्सेस से बिलो जो कर्व है उसका एरिया फाइंड किया है, और वो उसका आंसर आपके पास क्या आ गया यहाँ पर माइनस टू के इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन का सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ई पार्ट है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 12 इंटू एक्स स्क्र माइनस फोर होल पावर फाइव और एक्स डी एक्स। लिमिट है टू से लेकर थ्री तक। अब पावर की जो बेस है एक्स स्क्र माइनस फोर, उसका डेरिवेटिव क्या बनता है एक्स स्क्र का डेरिवेटिव टू एक्स, फोर का जीरो, तो इधर x मौजूद है, तो इस x को 2x बनाने के लिए जो बाहर 12 लिखा हुआ है उसको हम 2 इंटू सिक्स लिख लें, सिक्स को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें, और 2 को अंदर उस x के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आ जाएगा 2x। तो अब जो पावर की बेस है एक्स स्क्र माइनस फोर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो जब पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो देन वी कैन अप्लाई पावर रूल। तो अब इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो पावर में वन ऐड करेंगे और उसी पावर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और फिर लिमिट आप पुट कर लेंगे टू से लेकर थ्री तक। सिक्स सिक्स कैंसिल हो गया, अब लिमिट पुट कर लें तो लिमिट क्या होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस फोर कितना आ गया फाइव, फाइव की पावर सिक्स, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस फोर जीरो, जीरो की पावर सिक्स, जीरो ही आ जाएगा। तो ये आप चेक कर लेंगे कि फाइव की पावर सिक्स का आंसर क्या आ रहा है, वो आप इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है ई के बाद एफ पार्ट है। एफ पार्ट में क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल पावर टू, और लिमिट है माइनस वन से लेकर प्लस वन तक। अब जो नीचे वाली टर्म है उसको भी अगर आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये क्या बनेगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स होल पावर माइनस टू हो जाएगी, और साथ में ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर प्लस एक्स, ये प्लस एक्स है ऊपर न्यूमिनेटर में, ई की पावर प्लस एक्स और साथ में डी एक्स। अब अगर पावर की बेस का आप डेरिवेटिव देखें, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई की पावर माइनस एक्स ही होता है, और पावर का अगेन माइनस वन, और ई की पावर प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई की पावर प्लस एक्स होता है, और पावर का अगेन वन, और नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू वन। तो दिस मीन इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, जबकि हमारे पास जो साथ बन रहा है वो साइंस उसमें चेंज है। तो दिस मीन आप वो जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें से माइनस क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो जब आप उसमें से माइनस कॉमन लेंगे उस माइनस को फिर आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, वो माइनस हमने वन यहाँ पे कॉमन लिया, तो माइनस ई की पावर आपके पास ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स आ जाएगा। अब पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, अब जब पावर की बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो दिस मीन आप इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। वो माइनस हमने क्या कर लिया
इधर बाहर लिख दिया। अब पावर की बेस का 7 डेरिवेटिव मौजूद है। अब आप इस पे क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और प्रॉपर्टी भी नोट कर लें डेफिनेट इंटीग्रल की, और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इस साइन को चेंज करें, जो बाहर है, अब बाहर माइनस आ गया ना, इस माइनस को अगर आप चेंज कर दें, प्लस बना दें, उसमें चेंज ये होता है कि जो लोअर लिमिट है वो अपर बन जाती है, और जो अपर लिमिट है वो लोअर आ जाती है। दिस मीन इंटीग्रेशन के साथ अगर आप साइन को चेंज कर दें तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स की वैल्यूज आपस में चेंज हो जाती हैं। ओके। ये आपके पास पावर रूल अब अप्लाई हो जाएगा। तो पावर रूल में आप पावर में 1 ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद इसमें आप लिमिट पुट कर लें। ई पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर प्लस एक्स, पावर में 1 ऐड करेंगे तो ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे -1। बाहर ऑलरेडी प्लस हो चुका था, अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट -1 है और लोअर लिमिट आपके पास क्या है, +1 है। तो अब आप इसमें फाइनल लिमिट पुट कर लें, तो अपर लिमिट आ गई -1 प्लस ई की पावर -1 अपॉन -1, और फिर माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी ई की पावर -1